Hello बच्चों, let's read a question. Our question says, with reference of carbon cycle, answer the following. What are the primary sources of carbon dioxide? हमारा की कॉन्सेप्ट है कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल का डेफिनेशन है कि वो एक ऐसा बायोजियोकेमिकल साइकिल है जहां कार्बन एक्सचेंज किया जाता है among the biosphere, the pedosphere, the geosphere, the atmosphere, and the hydrosphere of the earth. बेसिकली एक ऐसा साइकिल जिसमें कार्बन एक्सचेंज किया गया हो फ्रॉम वन रिजर्वॉयर टू अनदर। कार्बन के रिजर्वॉयर्स क्या होते हैं? एक होता है थ्रू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक होता है टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर थ्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो हो सकते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, कुछ भी, ह्यूमंस भी। थर्ड होते हैं ओशंस इन द फॉर्म ऑफ डिसॉल्व्ड लिविंग एंड नॉन लिविंग माइक्रोबायोटा। फोर्थ होता है सेडिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फिफ्थ होता है अर्थ का क्रस्ट और उसका मेंटल। हमारा जो एटमॉस्फेरिक CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो रेन वाटर के साथ मिक्स होके एक वीक एसिड बनाता है जिसे कहते हैं कार्बोनिक एसिड। ये जो कार्बोनिक एसिड है, ये जो अर्थ के रॉक्स होते हैं उनको डिसॉल्व करता है, और ये जो डिसॉल्व्ड रॉक्स होते हैं वो रिलीज करते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड सोडियम आयंस को। जब रेन वाटर इस रॉक्स को डिसॉल्व करके ये सारे आयंस को रिलीज करते हैं तो रिवर्स इनको ट्रांसफर करते हैं इनटू सीज एंड ओशंस। ओके, अब जो ओशंस होते हैं, ओशंस में कैल्शियम आयंस जो होते हैं वो कार्बोनेट आयंस के साथ कंबाइन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो चॉकी वाइट होता है इन कलर, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये कैल्सिफाइंग ऑर्गेनिजम्स टेकअप करते हैं। कैल्सिफाइंग ऑर्गेनिजम्स इस कैल्शियम कार्बोनेट को यूटिलाइज करते हैं उनके शेल्स बनाने के लिए, और ये कैल्सिफाइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं शेलफिशेस, क्रैब्स,
lobsters and corals. ओके और जब ये कैल्सिफाइंग ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है तो वो क्या करते हैं, सिंक हो जाते हैं टू द बॉटम ऑफ द सी। जब वो सी बेड पे सिंक हो जाते हैं तब वो कैल्शियम्स एक साथ आना चालू कर देते हैं, यानी वो कैल्शियम्स सीमेंटिंग का काम करते हैं टू ईच अदर और क्या फॉर्म करते हैं, रॉक्स इन द सी बेड। ये जो कैल्शियम रॉक्स होते हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए सी बेड में दबे हुए होते हैं, बट जब वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं तब ये CO2 रिलीज हो जाता है एयर के थ्रू एंड जो लावा होता है वो सिलिकेट्स के थ्रू वापस लैंड पर रॉक्स बना देते हैं। मोस्ट ऑफ द कार्बन जो है वो इस तरह के साइकिल में स्टोर्ड होता है, बट जो सम अमाउंट ऑफ कार्बन होता है वो टेरेस्ट्रियल वे में भी स्टोर्ड होता है और ये टेरेस्ट्रियल वे में कैसे यूज होता है, थ्रू द रेस्पिरेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो प्लांट्स एंड ऑर्गेनिजम्स टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर में होते हैं उनके रेस्पिरेशन से यूज होता है और जब उनकी डेथ हो जाती है तब वो डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर में कार्बन का यूटिलाइजेशन होता है और ये जो वोल्केनिक इरप्शन से CO2 और सिलिकेट्स यानी रॉक्स फॉर्म्ड हो जाते हैं वो फिर से जब CO2 रेन के साथ कंबाइन करता है और रेन रॉक्स को मेल्ट करता है या डिसॉल्व करता है तो वो प्रोसेस फिर से एक कार्बन साइकिल बना देता है। तो इस तरह से कार्बन साइकिल एक्सप्लेन किया गया है। अब आते हैं प्राइमरी सोर्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे। कार्बन साइकिल से हेल्प हो जाती है हमें समझने के लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड्स के एक्चुअल सोर्सेस क्या है कार्बन साइकिल में। और फर्स्ट सोर्स होता है CO2 का थ्रू एयर एंड वाटर। सेकेंड सोर्स होता है थ्रू रॉक्स ऑन द अर्थ्स क्रस्ट। थर्ड होता है थ्रू फॉसिल फ्यूल्स। फोर्थ होता है थ्रू रेस्पिरेशन। फिफ्थ होता है थ्रू डिकम्पोजिशन और लास्ट होता है थ्रू वोल्केनिक इरप्शंस। इस तरह से प्राइमरी सोर्सेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स को एक्सप्लेन किया गया है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।